बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई बिग बॉस के घर में आज क्या हुआ आज का रिव्यू बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज आपको बताते हैं भाई। अलविश यादव ने एक स्टोरी जो है भाई डाली है, एक वीडियो जो है वो डाला है विद रजत दलाल के साथ। तो रजत दलाल एंड अलविश यादव ये दोनों मुंबई में हैं और जिस तरीके से एजाज खान ने जो चीज़ें बोली थी अलविश यादव के लिए या फिर किसी के लिए भी, तो जहाँ पर अलविश यादव ने कहा कि भाई मैं यहाँ मुंबई में हूँ और मुझे बॉर्डर लग रहा भाई, मैं मुंबई में हूँ और भाई मुझे एजाज खान ने धमकी दी थी कि तुम मुंबई आके दिखाओ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पर अलविश यादव के साथ भाई रजत दलाल इज ऑल्सो विद अलविश यादव एंड ये दोनों जो है इन्होंने स्टोरी पे जो है डाला है कि भाई हम मुंबई में हैं, हमने लोकेशन डाल दी है, तुम्हारे बस की हो तो तुम आ जाओ। अब जिस तरीके से एजाज खान को जो बेसिकली एक जो खुली चुनौती है भाई, मुंबई में हम आ गए हैं, अब बताओ कि क्या करना है। क्योंकि कल के दिन अलविश यादव जो कि वीकेंड का वार पर और अपने दोस्त लव कटारिया के लिए और अदनान शेख को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर फैजू जो ये आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि एक तरह से ये जो दोनों हैं टिकटॉक पे थे पहले वो फैजल मिस्टर फैजू एंड अदनान शेख जो कि इनकी जो टीम 07 की जो टीम थी इनकी, फिर दूसरे थे भाई हमारे अलविश यादव और उनकी जो भी टीम थी यूट्यूब की। तो कहीं ना कहीं एक जो है ना होता है कि इनके बीच में एक जो वॉर जो है, मतलब सोशल मीडिया पे वॉर, कुछ बोल दिया किसी ने, किसी को कुछ भी कमेंट कर दिया, तो वो चीजें जो है भाई वो देखने को मिली थी। लेकिन अब क्या होगा, कल के दिन क्या होगा, तो कल के दिन का जो चीजें हैं वो पता चलेगी, आपको वीडियो में बताएंगे आखिरकार कल की अपडेट क्या होगी। खैर इसके लिए भाई अपने अपने बंदों को सपोर्ट करने आए हैं भाई। अलविश आया है लव के लिए एंड यहाँ पे अदनान को सपोर्ट करने आएंगे भाई मिस्टर फैजू। खैर इसलिए भाई वो मुंबई आए हैं, तो भाई सीधी सीधी बात जो है बोल दिया कि भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, जो तुम धमकी हमकी जो तुम दे रहे हो ना मत दो, कुछ नहीं रखा भाई इन सब चीजों, लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई हमने तो सब कुछ कर, भाई हमने रीच आउट भी कर दिया लेकिन नहीं हो पा रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। खैर आगे की बात करते हैं। तो आज के एपिसोड में भाई क्या हुआ, बिग बॉस का जो आज का एपिसोड है ना थोड़ा सा बोरिंग लगा, थोड़ा का काफी बोरिंग लगा। क्योंकि आज के दिन बिग बॉस के घर में व्लॉग बनाने का जो भाई एक टास्क दिया भाई बिग बॉस के घर में, और अरमान मलिक के पास एक ही बात, अपना वजूद अपना वजूद अपना वजूद अपना वजूद। लेकिन उस पर लव कटारिया का रिएक्शन भाई, तुम्हारा सर्च करते हैं ना तो मैन द मैन हु हैव टू वाइफ्स, इस तरीके से बहुत ही अलग तरीके का भाई जो आंसर लव कटारिया की तरफ से जो कि देखने को मिला। खैर बात यहां पर कहां से शुरू होती है भाई, व्लॉग से शुरू होती है। शिवानी, लव कटारिया और अरमान मलिक एंड कृतिका, भाभी टू, तो इनको जो है ना एक तरह से वो मिला था कि भाई टास्क में व्लॉग आप बनाओ, तो व्लॉग में आपको राशन के लिए आपको ये एक राशन टास्क था जिसके लिए आपको टाइम देंगे या फिर राशन देंगे कुछ भी था, लेकिन बाद में जो है टाइम दिया गया 3 मिनट का। खैर यहाँ पर शुरुआत होती है लव कटारिया के व्लॉग की, जहां पर लव कटारिया का जो व्लॉग है जहां पर ये चीज सबने इस चीज को नोटिस करा। भाई लव कटारिया ने बोला भाई हम तो ऐसी व्लॉगिंग करते हैं, या तो हमने किसी का कुछ बोल दिया या किसी का मजाक उड़ा दिया, टांग खींच दी, टीज कर दिया, तो हम इस चीज को व्लॉग मानते हैं। लेकिन दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है वो अलग है भाई एकदम सोचने का। सबको लगता है भाई हम व्लॉग में अपनी दिनचर्या बताएंगे कि हाँ हाँ देखो गाइस मैं उठ गया, मैंने खाना खा लिया, मैंने पराठा खा लिया, दही में मम्मी ने ज्यादा नमक डाल दिया, या फिर पराठे ज्यादा तेल वाले हो गए या घी वाले हो गए। तो व्लॉग बनाने का भाई सबका एक अलग अलग तरीका है। व्लॉग क्या होता है कि हम अपनी पूरी दिनचर्या को बताते हैं। लेकिन भाई अलविश लव कटारिया ने जो ये चीज बोली कि भाई मेरा व्लॉग ऐसा ही होता है भाई, हम तो रोस्ट टाइप ही करते हैं भैया, अपना व्लॉग यही है भाई। लोग पब्लिक को मजा आना चाहिए भाई, मजा। तो पब्लिक को मजा कैसे आएगा, पब्लिक को मजा भाई ऐसे आएगा लव कटारिया जिस तरीके से भाई वो व्लॉग जो है भाई कर रहा था। खैर उनका व्लॉग जो है भाई लव कटारिया जो व्लॉग है ना, वो जिस तरीके से हर किसी के पास जाके जो है एक तरह से मजाक जो है भाई हो रहा था, उसको कहते हैं टांग खिंचाई जो है भाई वो हो रही थी भाई, हो रही थी। अब लोगों को भाई बुरा लगना शुरू हो गया। सना मकबूल को भी भाई दिल पे लग गई बात, यहाँ पर विशाल को भी भैया बुरा लग गया। नैजी जो कि कह रहा है भाई, नैजी को देख के एक चीज है कि नैजी जिस तरीके से भाई वो फ्रूट्स खाता है ना, ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी उसके अंदर से निकल चुकी है। यानी कि एन एप्पल ईट्स अ डे लाइक है ना, कीप्स नेगेटिव अवे, ऐसा कुछ है ना। हाँ तो ऐसा कुछ जो है मतलब हो सकता है कि तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई नैजी जो कि कह रहा है भाई मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सना मकबूल
मतलब कितना नेगेटिव, मतलब यार हमारा काफी पॉजिटिव वाइब रहता है भाई, लेकिन इसका वाइब जो है भाई कितना नेगेटिव हो गया था। खैर आगे की चीजें क्या हैं, आगे की चीजें आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अदनान शेख को लव कटारिया की वो चीज कितनी बुरी लग गई। यहाँ पर ये कहा कि भाई टीम 007 इस तरीके से जो कुछ है बोला था, और ये बात अदनान पहले ही अंदर बोल रहा था इन फ्रंट ऑफ अरमान मलिक और किसी के सामने कि भाई ये तो गलत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसे थोड़ा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें है ना उसके मन में पहली जो चीजें आ गई थी। और इस घर में आपको बताते सबके मन में एक ही विचार है, सबके मन में लव कटारिया, विशाल और मे भी अफसाना मकबूल को छोड़ के सबके मन में एक ही विचार ज्यादा आता है कि लव कटारिया ने कुछ भी किया ना तो वो पंगे ले रहा है, तो वो कुछ भी कर रहा है, लड़ रहा है तो वो कुछ भी कर रहा है भाई, पंगे ले रहा है। तो ये जो चीजें हैं भाई ये कहीं ना कहीं सबके माइंड में घुस चुकी है। तो इसी चीज का एक तरह से जो चीजें निकाली हैं कि अदनान शेख का ये कहना, विशाल भाई देख वो तेरा भी दोस्त है, देख और तू मेरा दोस्त था भाई, देख मैं कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जिस तरीके से भाई ये बोल रहा ना भाई मेरे को सही नहीं लगा। लेकिन जिस तरीके से भाई इनकी लड़ाई जो है शुरू हुई, धक्का मुक्की, इतनी धक्का मुक्की, जब अदनान शेख ने बोला भाई तू मेरे आन पे मत आ, फिर धक्का मुक्की जो है भाई ऐसी शुरू हो गई, तू क्या है तेरा भूत बना दूंगा, ये लव कटारिया ने जो है मतलब बोला था। फिर अदनान शेख ने भी बोला तू कुछ नहीं कर पाया, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये तू वो। तो इस तरीके की ओटीटी में ऐसी जो धक्का मुक्की ना बहुत अलग जो है दिखाई जा रही है। पहले बिग बॉस के सीजन्स में इस तरीके की चीजों को मतलब इतना हो गया, ये एक छोटी सी चीज जो कि हुई थी, ऐसा ही एक हल्का सा जो धक्का है भाई वो उसको दिया था वो कौन है जो सोशल मीडिया पे है, जिन्होंने अभिषेक कुमार को जिन्होंने जो है धक्का दिया था, ओए मेरे दोस्त से तू मत भिड़ जाइयो, मेरा दोस्त से तू मत भिड़ जाइयो, ऐसे करके जो है ना, यार मैं नाम भूल गया, दिमाग में आ चुका है, गले तक आ चुका है, बस निकल नहीं रहा है। खैर आप सब समझ ही होंगे। अभी हाल ही में कुछ था तो उनके हाथ में अभी जो है चोट वोट जो है मतलब लग गई थी, उनके हाथ जो मतलब जल गया था, तो उन्होंने भाई ये रिक्वेस्ट भी की कि अपने बच्चों को हीलियम वाले जो ये बैलून है भाई ये मत दो, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं पे गैस चल रही है, कुछ भी भाई फट गया, आग वाग जो भाई फैल सकती है, तो गैस ही तो होती है भाई उसमें, तो ये अपने बच्चों से दूर रखो। जो कि ऐसे ऐसे जो बैलून्स होते हैं जो कि किसी भी शेप में होते हैं, कार्टून वाली शेप में होते हैं, बंदर हाथी कुछ भी होते हैं, तो ऐसे मत दो बच्चों को, बहुत रिस्की मैटर है। एंड उनका जो हाथ है भाई वो पूरा जो है वो जल गया था। बस उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहा था भाई तू मेरे दोस्त के सामने ऐसा मत करो, तो जो धक्का जिस तरीके से ऐसे करके जो भाई धक्का दिया था, और इस धक्के के सामने तो वो धक्का कुछ था ही नहीं, इसी के आधार पर भैया घर से बेघर कर दिया उन्हें और घर में वापस भी नहीं लाए। लेकिन यहां पर अभिषेक कुमार का एक इंस्टेंट बॉडी रिएक्शन आया था जब चिंटू है ना, तो चिंटू ने जिस तरीके से आए हुए के कान में आके जैसे कुछ करा, कुछ लगा, तो इंस्टेंट जो है रिएक्शन आ गया भाई, वो बंदा चिड़चिड़ा हो गया था अभिषेक भी, तो वो थप्पड़ जो है भाई वो पड़ गया, जिसके चलते उन्हें एक सजा तो मिली, लेकिन जिन कपड़ों में वो घर से बाहर हुए थे उन्हीं कपड़ों में भाई उन्हें वापस लेकर आ गए थे भाई। खैर ये सब चीजें जो है ना, ये जो धक्का मुक्की इस घर में हो रही है, ये जो फिजिकल वायलेंस हो रही है, इस पर कुछ ना कुछ आई थिंक लगता है कि बिग बॉस को विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मेन चीज है कि बिग बॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि घर के रूल जो है टूट रहे हैं, टूटने दो, कुछ भी हो रहा है भाई होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, टीआरपी आनी चाहिए, मसाला जो है भाई मिलना चाहिए, जितनी ज्यादा फिजिकल होंगे घर वाले उतना ही ज्यादा हमारा टीवी शो, हमारा जो रियलिटी शो चलेगा, बहुत चलेगा भाई। तो इस शो में जिस तरीके से अरमान मलिक से शुरुआत हुई, उन्होंने थप्पड़ मारा विशाल को, उस पर बिग बॉस ने स्पेशल केस के नाम पर उस केस को रफा दफा जो है कर दिया। उसके बाद फिर अभी साई केतन की और विशाल की जो है भाई धक्का मुक्की देखने को मिली, जहां पर कुछ ज्यादा ही जो है एकदम पूरा ही धक्का जो है भाई मारा गया, लेकिन उस पर भी भाई बिग बॉस चुप रहे, कहा भाई कंटेंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है अदनान शेख और लव कटारिया के बीच में जो बहसबाजी हुई, उसके बाद जो धक्का मुक्की देखने को मिली, तू क्या है इस तरीके से, और बहुत ज्यादा यानी लिटरली कहते हैं ना कि धक्का जो है दबा के मारा है, मतलब मजाक वाला धक्का नहीं था भाई, ये लिटरली था। मतलब अगर कोई किसी को लग जाए, चोट वोट कुछ हो जाए, कुछ भी खुदा ना खास्ता किसी के कोई लग जाए, कहीं भी लग जाए, कुछ इशू हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिग बॉस होगा। लेकिन यहां पर इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस सीजन से, इस लड़ाई झगड़े को, इस फिजिकल वायलेंस को
एक तरह से बिग बॉस की तरफ से भाई सपोर्ट किया जा रहा है। अगर बिग बॉस ने इस चीज पे कोई स्टेप नहीं लिया तो आगे वाले सीजन्स में धक्का मुक्के को आम बात जो है रखी जाएगी। खैर यहाँ पर जो है चीजें सामने आती है, जहाँ पर सना मकबूल जो कि लव कटारिया से भाई नाराज थी, और यहाँ विशाल आया है भाई। विशाल ने बोला नहीं तू आन पे मत जा, उसकी तू आन पे मत जा। लव कटारिया का जो है ये चीज बोली। लव कटारिया में भी शायद मुझे लगा भाई अब वो उससे बोल सकता है भाई तू अपने ज्यादा तो अपने दोस्त का वो हो रहा है क्या, या तू ज्यादा अपने दोस्त का कुछ ना कुछ हो रहा है। विशाल पांडे की एक बात आपको हम बताएंगे क्या चीजें हैं। जब लड़ाई हुई उसके बाद विशाल ने अदनान का साथ दिया और लव कटारिया के लिए बोला तू उसके आन पे मत जा, तू उसके आन पे मत जा। अब ये लव कटारिया कह रहा है आन क्या होता है, आन क्या होता है। तो आन यही होता है ना कि भाई इज्जत पे, जिस तरीके से यहाँ पे ये आपकी गिरबान एंड ऑल, ये आपकी आन होगी बेसिकली। लेकिन कहीं ना कहीं लव कटारिया के लिए ये चीजें वो कहता है भाई ये तो नॉर्मल है भाई, हम तो घर में अपने ऐसे मतलब कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर लेते हैं, अपनी चीजों के साथ जो है भाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया इसमें। तो कहने के लव कटारे के लिए जो है ये चीज वो हो गई। लेकिन अदनान शेख आया वो एकदम ही फिटम फाट बन के कि भाई मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो रणवीर शौरी को भैया फेल करूंगा। रणवीर शौरी का दिमाग मेरे आगे कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। दीपक चौरसिया का दिमाग मेरे आगे क्या है, जीरो है भाई, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कहने कहीं इन्फ्लुएंस कहाँ से मिल रहा है अदनान शेख को, ऐसा लगता है अरमान मलिक, बाकी फिर और भी जो लोग हैं जो कोई कहीं ना कहीं, स्पेशली अरमान मलिक इज अ मेन इन्फ्लुएंसर, जो कि मे बी उनके इन्फ्लुएंस में जो चीजें सारी हो रही हैं। और कहीं ना कहीं फिर से एक रॉन्ग रिमार्क, तेरा वजूद क्या है, लव को बोल रहे तेरा वजूद क्या है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बताते हैं कि उसके बाद भाई ये सब चीजें हैं, उसके बाद लव ने सॉरी भी मांगी कि भाई सॉरी सना मकबूल से कि सॉरी जो है मेरे से गलती वलती जो है भाई हो गई, तेरे को बुरा लग गया तो भाई आई एम सॉरी फॉर दैट। खैर यहाँ पर भाई शुरू होता है फिर अरमान मलिक और यहाँ कृतिका भाभी 2 का जो है इनका व्लॉग। अब व्लॉग शुरू होता है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ वहाँ जाते हैं, फिर यहाँ वहाँ जो है बातें करते हैं, भाई तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। फिर यहाँ पर उन तीनों के लिए स्पेशली कि यहाँ के ये नॉटी बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, और ऊपर से ये कामचोर बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अरमान मलिक जो कि पोक कर रहा है भाई, ये बंदा साफ साफ लग रहा है भाई वो पोक करो। और लव कटारे को तो फिर से क्या दिया, तेरा वजूद क्या है, तेरा वजूद क्या है। तो ये एक ऐसा लगता है एक बड़ी चीज सामने आ रही है कि बार बार लव कटारिया की के सक्सेस पे या फिर लव कटारे के वजूद पे बार बार जो है बात क्यों लेकर आ रहा है कि भाई तेरा जब हम नाम सर्च करते हैं तो तेरा नाम विशाल कटारिया आएगा, इस तरीके से जो नाम है भाई वो बंदा जोड़ रहा है। तो कहने के अरमान मलिक के इन सब चीजों से मे बी लव कटारिया कहने के बहुत जल्दी ऑफेंड होने वाला है, और वो मे बी अभी इस चीज को मजाक में ले रहा है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बाद में फील होगा कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा जो है बोल रहा है, अब इसको पार्ट जो है भाई पढ़ाना चाहिए। फिर भाई आपको बताते हैं शुरू होती है यहाँ पर किस चीज की, शिवानी की। शिवानी उनका जो व्लॉग है, हमारे भैया ये हमारे भैया वो जो भी है, शिवानी का भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर उस व्लॉग के नाम पर एक दूसरे यानी कि दूसरे बंदे की कमियों को दिखाना ये कितना सही था, ये सबके लिए था। चाहे वो अरमान मलिक ले लो, अरमान मलिक ने वजूद वाली बात क्यों बोली, अगर लव कटारिया के इस व्लॉग पर गुस्सा आ रहा है तो भाई अरमान मलिक ने भी तो लव कटारिया के वजूद वाली बात क्यों बोली, ये क्यों बोला ये नोटी बच्चे हैं, ये कामचोर हैं। अगर वो नोटी बच्चा जो है मतलब बोल देता चलो वो फिर भी बात एक्सेप्ट होती, बट ये कामचोर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो ये सब चीजें तो सामने आ रही है भाई। तो कहीं ना कहीं ये व्लॉग टास्क में 3 मिनट जो है भाई इनको मिला, तो जहां पर अरमान मलिक ने लव को चूज करा कि भाई ये फुर्तीला बंदा है, ये जल्दी जल्दी सारा सामान हो सब कुछ भैया इन्होंने उठा लिया, पूरा जो है सारा दोनों साइड की जो कबर्ड से पूरे खाली कर दिए भाई, अपने घर में ले आए ये राशन। फिर उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या चीजें हुई हैं। यहाँ पर विशाल पांडे की एक जो चीज है समझ में आई, जहां पर विशाल पांडे कहीं ना कहीं अदनान के पास पहले गया और अदनान को ये कहा कि भाई चल कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है भाई, वो ऐसा ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, होता तो भाई मैं तुझे बता देता, बट तू जाकर उससे बात कर ले। ये अदनान के लिए से जो है बोला। उसके बाद फिर लव के पास आया, भाई लव देख यार जो तूने बोला यार वो बंदे को ऐसी चीज ये सब चीजें पसंद नहीं है, उसको लगा कि भाई तू ऐसा है या तू वैसा है, बट उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है, तो जाके उससे बात कर ले। जब लव ने कहा भाई वो यहीं आ जाएगा, हम उससे यहीं बात कर लेंगे, क्या हो गया, ऐसी कोई सी बड़ी बात हो गई, कोई सी बड़ी बात नहीं है। तो यही जो मामला है भाई ये सामने आ रहा है। अब उसके बाद हुआ भाई वो फोन वाला टास्क हुआ,
जो कि काफ़ी एक्साइटिंग लगा भाई, मेरे को अच्छा लगा। जहाँ पर फ़ोन वाले टास्क में सही केतन, आप एक सब चीज़ें आप ये देखना, टीम जो जब जैसे दो बटी ना, तो इस बार मतलब बिग बॉस ने सना सुल्तान को, सही केतन को, लव को, इनको ना एक टीम में रख दिया, फिर दूसरी टीम में विशाल को रख दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ इस टास्क में बड़ी लड़ाई होती तो क्या विशाल और लव के बीच में कुछ ऐसी बहसबाजी होती? अगर एक की टीम कोई चीटिंग वीटिंग करते तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो जो है बंदे रखे गए थे, शिवानी और दीपक चौरसिया, इन्हें संचालक के तौर पर जो है मतलब बनाया गया कि भाई लड़ाई वड़ाई ना हो। और जो दो संचालक हैं, तो यहाँ पर दोनों टीमों के संचालक थे, एक साइड के दीपक चौरसिया, दूसरी साइड की शिवानी। तो भाई फोन जो है भाई वो देना था। तो ये सब चीजें जो हैं इस घर में हुई हैं। अब कल के दिन जो है भाई वीकेंड का वार होगा, वीकेंड का वार पर कई बड़े मुद्दे जो कि देखने को मिलेंगे, धक्का मुक्की वाली बात, फिजिकल वायलेंस वाली बात, क्या ये अनिल कपूर उठाएंगे नहीं उठाएंगे पता नहीं। साथ ही साथ आपको बताते हैं भाई 11 तारीख को यानी कि 11th ऑफ अगस्त को आई थिंक इसका फिनाले है, क्योंकि लाइव फीड में देखा गया, जहाँ पर जो एक्सटेंशन जो मिला है भाई शो को, एक्सटेंशन के बाद जहाँ पर लव कटारिया जो कि ये कहते हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है, मैंने कैलकुलेट किया है कि 11 तारीख का जो है अपना फिनाले है। अब 11 तारीख की जो डेट है भाई वो फिनाले की है, जो कि सामने आ सकती है। वेल आप सबका क्या रिएक्शन है आज के एपिसोड पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।